हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10th का साइंस में जो फिजिक्स का टॉपिक है लाइट, वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है और कहाँ फॉर्म होती है और उसके फीचर्स क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस में, वो कैसी होती है जब हम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, और उस इमेज का नेचर क्या होगा, वो रियल होगी या इन्वर्टेड होगी या साइज क्या होगा। ठीक है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे और इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, केस फर्स्ट में देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, एट फोकस f2। ओके, और इमेज कैसी होगी, वो रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और साइज क्या होगा इमेज का, वो हाईली डिमिनिश्ड होगा या पॉइंट साइज होगा, मतलब काफ़ी छोटा होगा और वो पॉइंट साइज होगा। ठीक है, इसको देखिए अभी हम फिगर से समझते हैं। देखिए, हमको ये पता है कि जो हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा था कि वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे केवल एक फोकस होता था। ठीक है, वहाँ पे पोल होता था, फिर उसके बीच फोकस के बीच के पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते थे। तो वहाँ पे केवल एक फोकस होता था, फिर उसको अगर हम फोकस को डबल करते थे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सी दिया है ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन इसको कॉन्वेक्स लेंस के केस में या लेंसेज के केस में इसको हम लोग 2f1 भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर ये जो O है और इसका जो डिस्टेंस है f1 से वो वही सेम डिस्टेंस यहाँ पे है, मतलब वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस साइड भी हम यहाँ पे f2 को एक फोकस मानते हैं और एक 2f2 को एक फोकस मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज जो कभी f2 पे फॉर्म होगी, कभी f1 पे फॉर्म होगी या बियॉन्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। देखिए, अभी फर्स्ट केस में हमने क्या बात की कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मतलब वो बहुत दूर है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है A एंड B, इसकी पोजीशन क्या है, ये एट इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ये इधर, ये यहाँ पे देखिए f2 पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, जो लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, वो क्या शो करते हैं, वो रिफ्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक इंसिडेंट रे जैसे आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, यहाँ हम रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम लेंसेज के केस में केवल रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे आ गई है, ये यहाँ पे कहाँ पे आई है, f2 पे आई है। ऐसे ही एक और ये इंसिडेंट रे देखिए, ये आ रही है और ये कहाँ पे जा रही है, ये रिफ्रैक्शन होके f2 पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी रेज है। ठीक है, वो सारी क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जा रही है, f2 पे जा रही है। ठीक है, सारी जो रेज है वो f2 पे मीट कर रही हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो f2 पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, और इमेज कैसी है, वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको याद होगा कि जो कॉनकेव मिरर के केस में भी जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो कैसी फॉर्म हो रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम कॉन्वेक्स के लेंस के केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी। साइज ऑफ द इमेज ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं f2 पे जो इमेज है उसका जो साइज है वो पॉइंट साइज है। ठीक है, और वो हाईली डिमिनिश्ड टू पॉइंट साइज है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस में देखा कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी जो इमेज फॉर्म कहाँ होगी, वो f2 पे फॉर्म होगी।
और वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज्ड होगी। अब देखिए नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, सेकेंड केस में अगर हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ठीक है चिल्ड्रन, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 लेते हैं, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, और जो इमेज होगी वो कैसे रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है, वो डिमिनिश्ड होगी। अभी इस चीज़ को हम फिगर से समझते हैं। देखिए हमने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ए और ये बी ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। ओके, मतलब इन्फिनिटी कहीं इधर होगा, ठीक है, कहीं इधर इन्फिनिटी होगा लाइक दिस, हाँ इधर कहीं काफ़ी दूर इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी और 2f1 ये है, 2f1 के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, इधर देखिए बिटवीन f2, ये f2 है और 2f2, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रख रहे हैं तो जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो बिटवीन f2 एंड 2f2 फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है f2 से। तो कोई भी इंसिडेंट रे होती है वो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर पैरेलल है तो वो क्या होगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से ही जाएगी, ठीक है। तो ये जो रे है ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से गई। और दूसरी जो ये इंसिडेंट रे आ रही है, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ठीक है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये सीधी निकल जाती है, ठीक है, ये रूल है। अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल है, ठीक है, तो वो कैसे, वो फोकस से जाएगी, ठीक है, और अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों रे मिलती हैं, ठीक है, वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों रे हैं, ये मिल रही हैं कहाँ पे, f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। तो f2 और 2f2 के बीच में ये दोनों रे मिल रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे देखिए a' और b', ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्मॉल f से क्या दिखाया गया है, ये फोकल लेंथ दिखाई गई है आपको, ठीक है। फिगर में देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा, ठीक है। और उसको हम कैसे दिखाते हैं, वो स्मॉल f से, ठीक है। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कैपिटल U से दिखाते हैं, और जो ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम V से दिखाते हैं, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज क्या है चिल्ड्रन, आप देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल है, ठीक है, देखिए ये यहाँ पे फॉर्म हो रही है, रियल है और इन्वर्टेड है। ये देखिए ये जो एरो का जो डायरेक्शन है ये अप साइड है, ठीक है, इसका इधर ये देखिए ये जो एरो का डायरेक्शन ये डाउन साइड है, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है और इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है, ठीक है। ये देखिए ना, एरो का साइन ऊपर है, यहाँ पे एरो का साइन नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, ओके, डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट साइज नहीं है पर ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। नाउ चिल्ड्रन थर्ड केस में देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एट 2f1 रखते हैं, ठीक है, एट 2f1 रखते हैं, तो जो इमेज की पोजीशन होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ जाएगी, एट 2f2, ठीक है। और जो नेचर ऑफ इमेज तो सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में केवल एक ही केस में
वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे कॉनकेव मिरर के केस में था। और लेकिन बाकी सारे केसेस में क्या होगा, जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। और जो साइज ऑफ इमेज है देखिए यहाँ पे सेम साइज है, ठीक है, सेम साइज होगा। अभी देखिए इसको हम फिगर से समझते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 रख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2f1 पे रख रहे हैं, 2f1 पे रख रहे हैं मतलब हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पे हम रख रहे हैं, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 2f2 पे फॉर्म हो रही है, ठीक है, और वो रियल एंड इन्वर्टेड है और सेम साइज का है। साइज तो सेम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो देखिए साइज जो है वो दोनों का सेम है। यहाँ पे देखिए जो अगर ये ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे हम लेंस के पास ला रहे हैं, जो इमेज है वो उसकी दूर बनती जा रही है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, तो जो इमेज बन रही है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है, इतनी इस डायरेक्शन में दूर होती जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, इससे यहाँ ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये इंसिडेंट क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है, पैरेलल है, तो फिर वो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। ये हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो जब ये दोनों रे आगे आप मिलाओगे, जहाँ पे मीट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तो आप देखेंगे ये दोनों रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये दोनों रेज कहाँ पे मीट करेंगी, 2f2 पे मीट करेंगी, ठीक है, 2f2 पे मीट करेंगी, मीन्स जो इमेज फॉर्म होगी वो 2f2 पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो केस थर्ड में हमने देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एट 2f1 पे रखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी वो 2f2 पे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगी। देखिए रियल होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में हमको मिल रही है इमेज, ठीक है, वो वर्चुअल नहीं रहेगी। इन्वर्टेड है, देखिए इसका डायरेक्शन, इसका अप साइड है, इसका डाउन साइड है, ठीक है, और सेम साइज चाहिए, तो देख के ही लग रहा है कि ये दोनों जो का साइज जो है वो सेम है। फोर्थ केस में देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन अभी हम कहाँ ला रहे हैं, बिटवीन f1 एंड 2f1, ठीक है, बिटवीन f1 एंड 2f1। देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं लेंस के पास, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं लेंस के पास। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, f1 एंड 2f1 पे, तो जो इमेज फॉर्म हुई है वो बियॉन्ड 2f2 फॉर्म हुई है, ठीक है, कहाँ फॉर्म हुई है, बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के आगे फॉर्म हुई है। कैसी है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी और इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। अभी धीरे धीरे देखिएगा साइज भी, अगर हम जब इस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जब जाएगी इमेज तो क्या होगा कि उसका जो साइज रहेगा वो भी क्या रहेगा, वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, उसका जो साइज रहेगा वो भी बढ़ने लगेगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 और 2f1 पे रख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये f1 है, ठीक है, और 2f1 पे रख रहे हैं, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बियॉन्ड फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड 2f2, ये है इमेज फॉर्म हो रही है बियॉन्ड 2f2, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, वो तो हमें पता है कि रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही, और क्या है, इनलार्ज्ड है, वो आप देखिए साइज इनलार्ज है। यहाँ भी सेम वही केस होगा, ऐसे ही आप बनाएंगे, जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो सेम आप ये जो डिस्टेंस है ना ऑप्टिकल सेंटर और f1 का, वो और 2f1 का डिस्टेंस मेज़र करके आप लेंगे, तो वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 2f1 और f1 के बीच में, तो उसके बाद एक इंसिडेंट रे आप ऐसे इसके पैरेलल ले जाएंगे तो वो कहाँ से जाएगा, f2 से ही जाएगा, ठीक है, और
एक जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, बियॉन्ड 2f2, ठीक है। 2f2 के आगे मीट करेंगे और वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड। मतलब ये देखिए जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज का जो साइज रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। फिफ्थ केस में देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम अगर फोकस F1 पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे F1 पे लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो एट इन्फिनिटी होगी, ठीक है। एट इन्फिनिटी लेंगे और नेचर ऑफ इमेज तो सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ द इमेज हाईली इनलार्ज हो जाएगी, मतलब काफ़ी बड़ी रहेगी ऑब्जेक्ट से इमेज। तो ये कैसे होगा, देखिए हम समझते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे 2f1 पे रख रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सेम वही रूल फॉलो होगा। अगर पैरेलल है तो फिर वो ऐसे जाएगी और वो ऐसे फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है कोई भी इंसिडेंट रे तो वो डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये डाइवर्जन नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों रेज हैं ये इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे से मीट करेंगी, और जब ये एक दूसरे से मीट करेंगी तो वहीं पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो ऐसा हम मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है तो वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। इसीलिए यहाँ पे जो इमेज की पोजीशन है वो हमने इन्फिनिटी माना है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। और नेचर ऑफ द इमेज सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज ऑफ द इमेज है वो हाईली इनलार्ज है, क्योंकि इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है तो वो कैसी फॉर्म होगी, बहुत ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी फॉर्म होगी, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को एट फोकस यहाँ पे F1 पे रखते हैं, ठीक है, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो एट इन्फिनिटी होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड तो सेम है तो वो रहेगा ही, और हाईली इनलार्ज्ड होगी। सिक्स केस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हम बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। और फिर इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, देखिए, ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज कैसी होगी, यहाँ पे देखिए 6 केस इसका अलग है। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज्ड होगा। तो देखिए इसको हम फिगर से समझते हैं। हमने देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या माना हुआ है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओके। ये ऑप्टिकल सेंटर O है, इसके बीच में हमने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ये देखिए A और B ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो इमेज हमने बोला कि ये कहाँ फॉर्म होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। मतलब ये देखिए इसकी इमेज ये फॉर्म हो गई है, ठीक है, ये है इसकी इमेज। ये कहाँ फॉर्म हुई है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही थी वो इस साइड फॉर्म हो रही थी, ठीक है। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि जिस साइड पे ये ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम साइड है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है और इनलार्ज्ड है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे है, ठीक है। देखिए पहले अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है कॉन्वेक्स लेंस में, तो रिफ्लेक्शन के ये पैरेलल है, तो एक पैरेलल है तो कैसे जाएगी, ये फोकस से जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, फोकस से जाएगी। उसके बाद अगर ऑप्टिकल सेंटर से एक जा रही है तो सीधी चली जाएगी। अब आप देखिए ये दोनों जो रेज है इसमें डाइवर्जन शो हो रहा है, ठीक है। डाइवर्जन शो हो रहा है मतलब ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये इनमें डाइवर्जन शो हो रहा है। जब ये डाइवर्जन हो रहा है इसमें
तो हम ये मानते हैं कि ये इन्फिनिटी में जाके मीट नहीं करेंगी, ठीक है। इसमें डाइवर्जन हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि इन्फिनिटी पे जाके मीट नहीं करेंगी। अगर इन्फिनिटी पे जाके या कहीं पे जाके मीट नहीं कर रही हैं तो इट मीन्स दैट कि इसकी इमेज नहीं फॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन हमको अगर ऑब्जेक्ट को हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमें इसकी इमेज फॉर्म करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे ऐसे आई थी जो फोकस से गई थी, उसको हम इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जा रही थी उसको भी हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों रेस है ये आपस में मिल रही हैं, ठीक है। जहाँ पे ये रेस मिलती है वहीं पे हमें क्या होता है, वहीं पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाती है, ठीक है। वहीं पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाती है। और ये कहाँ पे, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, 2F1 के आगे है, 2F1 के आगे है, ठीक है। और एक्चुअल में ये यहाँ पे देखिए रेस जो है वो मीट नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसको हमने इस डायरेक्शन में रे को बढ़ाया था, इन दोनों रेस को, और फिर इसको हमने मीट करवाया था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको खुद से मीट करवा रहे हैं, इसको इमेज मिलने के लिए। तो इसलिए ये जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, रियल नहीं होगी, ठीक है। इससे पहले वाले केसेस में हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रेस थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे से मीट कर लेती थी और इमेज फॉर्म हो जाती थी। लेकिन इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो इमेज है वो दोनों मीट नहीं कर रही हैं, वो डाइवर्जन शो कर रही हैं, ठीक है। वो आपस में इन्फिनिटी में भी जाके मीट नहीं कर रही हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे के डायरेक्शन में लेके जाएंगे दोनों रेस को और आपस में मीट करवाएंगे। तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। और जो ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी वो कैसी है, देखिए इरेक्ट है, ठीक है। देखिए ये एरो का डायरेक्शन जैसा है ऊपर की तरफ, वैसा ही इमेज में जो एरो का डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इसको हमने मिलवाया है, ठीक है। ये खुद से तो मीट की नहीं थी, हमने रेस को दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले जाके मीट करवाया है। इसलिए ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं होगी। इनलार्ज्ड है, ये तो देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो इनलार्ज्ड है, मतलब बड़ी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि केवल 6 केस में ही ऐसा होता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है। और नहीं, बाकी सारे केसेस में जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज बनती है, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। अब ये जो टेबल है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एट इन्फिनिटी रखते हैं, सेम फर्स्ट केस में जैसे हमने देखा था, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो एट फोकस F2 होगी, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज होगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड ऐसे करके सारे केसेस में आप देख लीजिए, सब में रियल एंड इन्वर्टेड ही है, ठीक है। और केवल लास्ट केस में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो अभी हमने अभी 6 केस पढ़ा था। और यहाँ पे अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड 2F1 रखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी वो F2 एंड 2F2 फॉर्म होगी। और साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, छोटा होगा। एट अगर 2F1 पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी वो 2F2 पे होगी, और जो साइज होगा इमेज का वो सेम साइज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइज होगा अगर हम 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और इमेज जो रहेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी। ऐसे ही देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रख रहे थे तो जो इमेज की पोजीशन थी बियॉन्ड 2F2 था, ठीक है। और जो साइज ऑफ द इमेज है वो इनलार्ज्ड है, ठीक है, बड़ी हो गई है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज का जो नेचर वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। अब नेक्स्ट में देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को एट फोकस F1 रखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी वो एट इन्फिनिटी होगी,
और जो इमेज का साइज वो हाईली इनलार्ज हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा सेम। और अगर हम लास्ट केस में ही हमने देखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O पे रखते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O पे रखते हैं, तो जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे हमें इमेज फॉर्म होगी हमारी, ठीक है, हमें मिलेगी इमेज। तो वो जो इमेज होगी वो इनलार्ज होगी, ठीक है, इनलार्ज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। वर्चुअल क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे जो रेज है वो आपस में डायरेक्टली नहीं मिलती हैं, उसको हम लोग रेज को दूसरी डायरेक्शन में ले जाकर मीट करवाते हैं, ठीक है। तो जो इसलिए वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो चिल्ड्रन, आज हमने कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, वो हमने पढ़ा है। इससे पहले वाले वीडियोस के अगर आपको देखने हैं कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 10th के और भी टॉपिक्स हैं जिस पे मेरे वीडियोस हैं, अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और